It's not a game, it's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज आप सोच रहे होंगे कि ये स्वाति कहाँ चल रही है और हमें भी कहाँ लेके जा रही है। और व्यू तो बहुत ही सुंदर आ रहा है, जैसे कि मुझे तो लग रहा है आपको भी लग ही रहा होगा, क्योंकि भाई पहाड़ों की शान हरियाली किसको पसंद नहीं होती है। तो मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के घर, नाना जी के घर, क्योंकि मेरे मामा की बेटी की सगाई है। तो चलिए इस लॉकडाउन में लॉकडाउन शादी, लॉकडाउन सगाई, सब कुछ देख लेते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। क्योंकि अब इसी के साथ हमें थोड़ा थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो भी शादी है, सगाई है, लोग तो करेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि इसकी वजह से अपने घर में शुभ कार्य नहीं होंगे। तो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के घर, उनकी बेटी की है सगाई। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो कभी कभी व्यू शूट करने का भी मूड करता है, क्योंकि ऐसा व्यू ना बहुत कम देखने को मिलता है। और मेरे को तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं पूरे लॉकडाउन के बाद आज कहीं निकली हूँ। और ये सगाई को हो चुके हैं काफ़ी दिन, वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर निकल के, मतलब बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि 3-4 महीने से हम बिल्कुल घर के अंदर थे। ऐसा था कि गली के बाहर भी नहीं निकलना है। तो जब हम निकले तो बड़ा ही अच्छा लगा। डर भी था मन में कि यार, मतलब होता है ना यार, डर ही है आजकल, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डर लगता है। पर अपनी सेफ्टी हमने पूरी ली हुई थी, तो भाई उसके बाद भी कुछ देखा जाएगा फिर तो। पर यह है कि अब सरकार ने भी काफ़ी चीज़ें कर दी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सेफ्टी हम भी बरत रहे हैं आजकल। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले क्या करूँगा? हेलो, कोई तो है नहीं है। इधर देख, मैं तो घूमने जा रहा। मेरे को फोन कर रहा नीरज। जो भी हो रही है, इतना गर्म हो रहा है। वहाँ एक ड्यूटी जाते, मैंने कहा था हम कल आ जाओ। तो 1-2 महीना पहले सर्दियों के टाइम पर मैंने अपने बड़े वाले मामा जी की बेटी की इंगेजमेंट की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। तो अब मैं कर रही हूँ छोटे वाले मामा जी की बेटी की सगाई की वीडियो। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, और ये ही है वो लड़की जिसकी आज है सगाई। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा है आजकल, आपको पता ही है, बड़े अच्छे अच्छे पोजेज़ लेते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मामा को देख। तो ये है दूसरे वाले मामा जी का घर, और यहाँ पर व्यू इतना सुंदर है ना कि बस आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बचपन से हम लोग यहाँ पे रहे हैं, और सब लोग जब मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। ये सब बहनें हैं, मतलब मामा जी की बेटियाँ, कुछ बड़े मामा जी की, कुछ छोटे मामा जी की, मतलब मेरे 4 मामा जी हैं, तो उन सब की हैं। और यहाँ पर एक मंदिर जो आपने देखा होगा, वो नाना जी का मंदिर है। और अब हम आ गए थे अंदर, और अंदर हो रही थी पूजा। लॉकडाउन के दौरान लड़के वाले भी कम ही आए थे, और हम भी बस घर घर के ही थे, तो इसलिए ज़्यादा डर नहीं लगा। सब लोकल ही थे, मतलब समझ लीजिए। इधर भवाचे दिशे नमः स्वाहा, इधर प्रतीचे दिशे नमः स्वाहा, इधर आवे दिशे नमः स्वाहा, ओम प्रभाते दिशे नमः स्वाहा। यहाँ छोड़ा धरती में ओम जन भूमि नमः। और यहाँ पर सगाई की जो रस्में होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो रिंग एक्सचेंज करने से पहले कुछ पूजा होती है, वो हो रही है, और हम सब लोग यहाँ पर बैठे थे। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि जो भी भाई बहनें हैं सब अंदर बैठी हुई थी। बाकी जो लड़के वाले थे वो बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे भाई लोग सोचते हैं कि जितनी दूरी रखी जाए उतना अच्छा है। और ये है हमारी बहन की सासू जी, जो कि उसके लिए जो सामान लेके आई हैं वो, अब जैसे चुन्नी होती है ना, चुन्नी चढ़ाते हैं, तो चुन्नी लेके आई हैं। और जो भी साथ में सामान लाई थी वो सब इसको दे रही थी। पूजा करने के बाद पहनाई जाती है चुन्नी भी, तो यहाँ पर वो उसको अभी चुन्नी पहनाएंगी। पहले वो पायल पहना रही है, और दूल्हा अभी थोड़ा सा पीछे के बैठा है, फिर मामी और आएंगे आगे। तो यहाँ पर ऐसे होता है ना, 5 बर्तन दिए जाते हैं, कलसा दिया जाता है, परात दी जाती है, वो सब सामान साइड में रखा हुआ है। तो ज़्यादा बहनें होने का यही फ़ायदा होता है, ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और बहुत सारा मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। इसी काम के थ्रू सारी बहनों की मतलब सब फंक्शंस की यादें एक तरीके से मेरे पास आ चुकी हैं।
जब बहन को इसकी सासू जी जो सामान लाई थी वो दे दिया था, उसके बाद आ गई थी मामी जी। तो यही होता है ना कि पहले लड़की को सामान दिया जाता है, फिर जो दूल्हा होता है, लड़का होता है, उसको सामान दिया जाता है जो भी मामी औरों ने लिया हुआ है। तो वैसे तो ये छोटी सी सगाई थी क्योंकि लॉकडाउन में बड़ा फंक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता, पर यह है कि शादी भी अब थोड़े दिनों बाद होने वाली है, मतलब थोड़े दिनों नहीं, कुछ महीनों बाद होने वाली है। और जब पूजा ख़त्म हो चुकी थी, मतलब जो भी सामान लाते हैं उनकी पूजा होती है, फिर वो दे दिया जाता है। उसके बाद रिंग एक्सचेंज होने का टाइम आ गया था और यही डिसाइड हो रहा था कि कौन से फिंगर में पहनाई जाती है, क्योंकि सब अलग अलग ही बोल रहे थे। किसमें पहनेंगे? सीधे में ना बताएंगे, सीधे हाथ में, दाहिने में, मतलब सीधे में, दाहिने में। तो सगाई हो चुकी है कंप्लीट और मनीष जी नहीं आए थे सगाई में। मनीष जी को ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वो वहाँ गए थे, तो मैं जीजा जी के साथ आई थी। जीजा जी पूरा पूरा या ताली भी और तुम ताली क्यों नहीं बजाते? चलो तुम करा दो, पूरा खाओ भाई। चलो अच्छा मिल गया। तो रिंग एक्सचेंज होने के बाद होते हैं टीके। तो टीके स्टार्ट हो गए थे और स्टार्ट किया था मामी जी और मामा जी ने, जो मेरी छोटी वाली मामी जी हैं और मामा जी अभी आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना फंक्शन के टाइम पे कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो बुला के लाना पड़ता है, आओ भाई। तो ये आ गए हैं मामा जी। तो आप सबके उसमें भी मतलब ऐसा होता है कि सबके एक जैसे नहीं होते हैं रिचुअल्स, किसी के कुछ होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, पर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो मज़ा आता है जब हम अपने भी ऐसे कुछ फंक्शंस एंजॉय करते हैं या दूसरों में भी जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में भाई उनके कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर टिक्का पिठाई बोलते हैं, वैसे तो टीका भी बोलते हैं और टीका पिठाई, हमारे यहाँ में टीका पिठाई बोलते हैं। और ये हैं लड़के के मम्मी पापा, मतलब जो मेरी बहन के सास ससुर। तो सब लोग धीरे धीरे आ कर के टीका करेंगे, फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। ये भी मामा जी हैं मेरे। तो पहले आपने बड़े वाले मामा जी का घर देखा होगा पिछली वाली वीडियोस में, मतलब जिसमें मैंने सगाई दिखाई थी, और अब ये है छोटे वाले मामा जी, उनका घर। तो अलग अलग जगह पे है, बहुत सुंदर व्यू है। और इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ब्लू साड़ी वाली कौन है। और इसके बाद नाना जी आएंगे। तो अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद कुछ फंक्शन आया जहां हम गए, सब लोग घर वाले मिले, बहुत मज़ा आया। क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब जितने लोग आए थे सब थोड़ा थोड़ा फैल गए थे ना, तो इतना भीड़ा भाड़ा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था, तो जिसके जहाँ मन में आए। और बाहर दो आप बड़े बड़े लीची के पेड़ देख रहे हो ना, वहाँ से मैंने लीची भी तोड़ी थी, वो लास्ट में आपको क्लिप मैंने डाली है, तो देखना। इस बार इतनी लीची नहीं आई थी, वरना जब हम बचपन में आते थे, मतलब बचपन क्या छोटे होते आते थे ना, तो बहुत सारी लीचियाँ खाते थे, बहुत मज़ा आता था। आम लीची सब कुछ लगता था यहाँ पर अब वो टाइम कहाँ रहा। अब किसी भी टाइम ही नहीं है आने जाने का, कुछ भी करने का। तो यहाँ पर ये तो था, मैं इस टाइम पे सगाई में चली गई तो मैं आते हुए ले आई लीचियाँ भी। और यहाँ पर नीचे जो नाना जी का मंदिर है उधर का भी व्यू बहुत सुंदर है, तो ये वहाँ पर गए थे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो शूट हुआ था, मतलब कैमरामैन ने उनको वहाँ पे लेके जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि भैया नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पर जो फ़ोटोज़ आती हैं वो कहीं नहीं आती है। आप कितने भी पैसे कर दे दो फ़ोटो अच्छी लाने के, पर जो यहाँ सुंदरता में अच्छी आती हैं वो और कहीं नहीं आती हैं। और उसके बाद खाया था खाना, तो हमने तो भाई पहले ही खा लिया था। मैंने मतलब 2-4 बहनों ने पहले ही खा लिया था, क्योंकि बच्चों को खिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद खुद खाओ, तो उसी में हो जाता है। हमने सोचा चलो पहले बच्चों को निपटा लेते हैं, फिर खुद खाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले मामा जी के घर में, क्योंकि जब आई थी तो दोनों जगह होके आना तो ज़रूरी था। अब बार बार तो आया जाता नहीं है, अब सीधा शादी में ही आना होगा। और यहाँ पे लगी हुई थी स्ट्रॉबेरी, तो ये बोल रहे थे चलो स्ट्रॉबेरी देखते हैं। ये 1 साल से लगा रहे हैं, तो ये देखिए छोटी छोटी अभी 2 है, और बच्चों ने तोड़ भी दी थी कुछ। मैंने इसका अभी तक नाम नहीं रखा है, 8 महीने की होने वाली है, तो इसका नाम हमने भूपेंद्र रख दिया। भूपेंद्र।
यहाँ देख तो, गर्मी में हालत खराब है भाई। यहाँ थोड़ा ठीक भी है, पेड़ वेड़ है यहाँ पे लगे हुए, देखो। किसने? आगे देख ले भाई। क्यों भिगाया बूढ़ा जी ने? मस्ती आ रही, मस्ती। मस्ती आ रही, बूढ़ा जी को बताओ, बब्बू को भिगा दिया। नहीं बब्बू, मैं मारूंगी, गीले नहीं होते। मुझे दिखाने। अरे क्या कैसे आ रही? देखा कैसे आ रही है नदी? पकड़ूंगा, पकड़ूंगा। बगेला बनूंगा, खाऊंगा। तो यहाँ पे शाम के टाइम हम लोग पहले जाया करते थे वॉक पे, मामी जी भी साथ में जाती थी और जो सारी बहनें मिल कर के जाती थी। पर आज फिर से थोड़ा टाइम था, मनीष थोड़ा लेट आने वाले थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो पहले गए थे काम पे, तो वहाँ से उनको लेट हो गया था, इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया भाई बहनों के साथ और टाइम स्पेंड करने का। तो यहाँ पर सड़क में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो इजीली हम लोग घूम पाते हैं, ना ही पॉल्यूशन है। देखो कितना सुंदर व्यू है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, गप्पे मारते मारते अपना घूमते रहो फिरते रहो, कोई वो नहीं है। और पीछे पीछे मामी जी भी आ रही हैं और बच्चे सब लोग घर थे, बस सारांश मेरे साथ आया था, क्योंकि एक बच्चा तो संभल भी जाता सड़क में, बहुत सारे बच्चे नहीं संभलते। और ये देखिए, मतलब हम जब जा रहे थे तो ये बच्चे ना क्या कर रहे थे, किसी पेड़ की जड़ पे लटक लटक के झूले ले रहे थे। तो मेरे को डर लग रहा था इन्हें देख के कि ये गिर ना जाए, पर ये उम्र ही ऐसी होती है कि मतलब गिरने का, चोट लगने का कोई डर नहीं होता है, बस जो खेल हमें सूझ गया वही खेलना है। और बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे खेल खेले होंगे ना, खतरों वाले खेल। आज क्या प्रोग्राम था? आज स्वाति के मामा और के प्रोग्राम था। याद है? हाँ। स्वाति की भूली की सगाई थी, गाड़ी आ रही। स्वाति सगाई में आई, फिर हमने काफी एंजॉय किया है। ऐसे तो बोलते चल मैंने बोल। तो जब हम लोग घूम के आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मामी जी बहुत अच्छी, मतलब मजाकिया बातें करती है, दिल खुश हो जाता है उनकी बातें सुन करके। और यहाँ पर छोटे वाले मामा जी का बेटा चढ़ गया था पेड़ पे, उसने मुझे बोला था जब आप जाओगे बस बता देना, मैं लीचियाँ पैक करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लीची कैच कर रही थी नीचे। हमारी स्वाति मैडम, नुनू मत कर, ये लीची का गुच्छा पकड़ते हुए देखना, जरा दिखाना, जरा दिखाना। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर लीची। तो यहाँ पर मैं लगी हुई थी, थोड़ी और तोड़, पर ये है कि पेड़ 2 हैं। इस बार मम्मी भी नहीं आ पाई, क्योंकि भाई आपको पता है लॉकडाउन है और हरियाणा से यहाँ पे आने में बहुत सारी दिक्कतें थी, इसलिए वो नहीं आई। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर लीची है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लीचियाँ पैक कर ली थी और मामा जी तोड़ के मेरी पन्नी भर रहे थे, थैली जो होती है वो भर रहे थे, क्योंकि थोड़ा और आसान हो जाता। और ये जो मैडम जी खड़ी हैं, ये अपनी बुआ जी को मैसेज भेज रही थी कुछ कि आप नहीं आ पाए तो इसके बदले हम ही खा लेंगे। और यार बब्बू को भी बड़ा मज़ा आ रहा था लीची तोड़ने में, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ें कभी कभी देखते हैं ना तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और उनका मन करता है कि बस पेड़ पे ही चढ़ जाए या फिर मिट्टी में ही खेल लें। तो मैं उसको रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को जितना हम नेचुरल चीज़ों में छोड़ेंगे उतना और अच्छा उनके लिए रहेगा। तो यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, बस बहनों की लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे। भले ही हमारी शादी हो गई है, पर लड़ना हमारा हक है, आपस में बहस करना हमारा हक है, तो हंसी मजाक चलता रहता है। मिल बांट के खाना। मैं जो हमारे पास से लीची लिया रही है, इनके साथ डील हुई है 200 रुपए में। मेरे साथ ठेकेदार मैं हूँ, वो लेबर है, वो दे दूंगा, ठेकेदार मैं हूँ, वो लेबर है। तो ये दोनों मामा जी के बेटे हैं, एक बड़े मामा जी का, एक छोटे मामा जी का। और ये चिढ़ा रहा था कि डील हुई है, 200 रुपये में डील हुई है। तो यहाँ पर मैं यही सब कर रही थी और अब मेरे जाने का टाइम आ गया था, थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने आप सबके साथ शेयर करी हैं, बताना ज़रूर कैसा लगा आप सबको, व्लॉग कैसा लगा, व्यू कैसा लगा, क्योंकि ऐसा व्यू देखने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब हाँ, मैं थोड़ी देर से डाल रही हूँ व्लॉग को, क्योंकि थोड़े बहुत फंक्शन आस पड़ोस में भी थे, तो इसलिए मुझे आज टाइम लगा तो मैंने डाल दिया। बताना ज़रूर कैसा लगा कमेंट करके। मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।